बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का चर्चा है, एक बहुत बड़ा वादा माफ गवाह इमरान खान के खिलाफ। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि सबूतों से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने कौम से एक और हंगामी खिताब किया है। इस खिताब में इमरान खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार कर दिया है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं, कुछ मामलात हैं और कुछ बातें हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीजों का चर्चा हो रहा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब इस वक्त झुकने के लिए तैयार नहीं है, बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। गुज़श्ता 4-5 दिन के अंदर अगर आप चीजों को एनालाइज करें, खान साहब की पॉलिसी से लेकर उनकी स्टेटमेंट से लेकर हर चीज को, उनके ट्वीट्स को एनालाइज करें, तो इमरान खान साहब एक कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ताकतवर हलकों के साथ मामलात ठीक हो जाएं और उस नहज तक ना जाएं जिस नहज पे अगर चले गए तो फिर ऑल्दो आई थिंक उस नहज पे जा चुके हैं, तो अब वहां से वापसी की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी एक गवाह, और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा वादा माफ गवाह आता है, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो अपनी तरकश से कुछ तीर निकालेंगे। और इस हवाले से इस्लामाबाद में अब आप ये कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का चर्चा है और इमरान खान साहब जो है क्या वो ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। अच्छा नाज़रीन इकराम, आजकल इमरान खान साहब जो है वो तकरीबन रोजाना ही कौम से खिताब करते हैं और जारी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का नाम तक लेने पर पाबंदी है, उनके नाम का इवन टिकर वो चलाने पर पाबंदी है। इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं चलाई जा सकती, अगर मजबूरन चलानी पड़ जाए तो उसके ऊपर फिर वो ब्लर करना पड़ता है या तस्वीर को मिटा दिया जाता है। यानी इमरान खान साहब जो है उन्हें बिल्कुल एक तरह से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से माइनस कर दिया गया है। लेकिन जारी बात है इमरान खान साहब सोशल मीडिया के जरिए उनकी बात भी लोगों तक पहुंचती है, हमारे चैनल्स के जरिए भी हम आपके सामने मामलात रखते हैं कि क्या कुछ होता रहा है। इमरान खान साहब ने कल भी एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया था, मंगल को एक अहम तरीन खिताब था और इमरान खान साहब ने 1 घंटे से तवील अपने सारे केसेस का एनालिसिस किया। अब खान साहब ने बुध की रात जो खिताब किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं उसके 4-5 नुकात हैं, जल्दी जल्दी 1-2 मिनट में आपके सामने रख देता हूं। एक तो खान साहब ने कहा कि यौम में जो फौजी शहीद और जख्मी हुए हैं, मैं सारी कौम की तरफ से उनके अहले खाना से अफसोस का इजहार करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें सब्र दे और इस मुश्किल वक्त का सामना करने की सब्र, हिम्मत और ताकत जो है अल्लाह ताला की जात उन्हें नवाजे। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ये बात कही कि आज जो सिक्योरिटी खतरात है पाकिस्तान को, उसका मैंने शुरू दिन से ही बता दिया था, जिसकी गवाह कैबिनेट है, लेकिन बदकिस्मती से तब से लेकर आज तक न वफाकी हुकूमत को और ना ही निगरान सूबाई हुकूमत को एहसास है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह से माइनस करना है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है कि अभी जो काम करवाया जा रहा है, अभी जो एक मिशन जो है जिस पर काम किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ढूंढे जाए और वो ये भी कह दें कि इमरान खान के कहने पर हमने 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। क्या कौम ऐसे मान जाएगी? ये एक बहुत बड़ी चीज है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि आप जबरदस्ती के बयान दिलवा लें, इमरान खान को जेल में डाल दें, सजा भी दिलवा दें, क्या कौम मानेगी? क्या बैरून मुमालिक और उनमें रहने वाले पाकिस्तानी आपकी बात मान जाएंगे? ऐसे अवामी राय तब्दील नहीं की जा सकती। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अभी नई साजिश शुरू हो गई है और वो ये कि जो लोग हमारे टूट गए हैं वो अब हमारी पार्टी के लोगों के पास जाकर, टिकट होल्डर्स के पास जाकर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के पास कांटा लग गया और वो अब नहीं आ रहा, इसलिए बेहतर है कि आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें। जो जुल्म हो रहा है उसमें ना बुजुर्ग देखे जा रहे हैं, ना औरतें, ना बच्चे, ये सबको टारगेट कर रहे हैं। आज यानी कदरे खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी आम थी और इमरान खान साहब ने कहा है कि आज पाकिस्तान में अदालतों के फैसले नहीं सुने जाते, इंसानी हुकूक का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। कब हम इतना नीचे गिरे हैं और कब हमारी इखलाकी इक़दार इस हद तक नीचे गिर चुकी हैं। खान साहब ने कहा है कि मैं आज जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हें बड़े अदब से एक चीज कहता हूं कि आप जो हरबे इस्तेमाल कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप कामयाब नहीं होंगे, इसमें सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा। अब ये जो बात इमरान खान साहब ने कही है कि मैं ताकतवर हल्कों से बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कह रहा हूं कि आप जो मर्जी हरबे अपना लें, मतलब आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, आपकी कोशिशें जो है वो नाकाम होंगी। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट बाय इमरान खान साहब और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में फिर ताकतवर हल्के जो है उन्हें एक तरह से ललकारा है।
इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अब आपको ये बात समझनी होगी और माननी होगी कि अब पाकिस्तान में नजरिए की सियासत आ गई है। आप आज जो भी सर्वे देख लें, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। दूसरी आम बात यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुल्क का फायदा नहीं, बल्कि सियासी इस्तेहकाम और अवाम की विल के मुताबिक जो मामलात आप करेंगे उससे ही मुल्क का फायदा होगा। यानी ताकतवर हल्कों को एक बड़ा क्लियर मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से कम्युनिकेट हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं कि वो अपनी मर्जी के जिस भी हल्के से इलेक्शन लड़े, मैं उसके मुकाबले में वहां से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूंगा। वो दिन गए जब जिस पर एस्टैब्लिशमेंट की शफकत का हाथ आता था वो जीत जाता था। कौम को सोशल मीडिया ने बदल दिया है। कौम का बच्चा बच्चा हकीकत जानता है। हकीकत जो है वो कौम के बच्चे बच्चे पर वाजे है और आश्कार है। ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि बात है जो इमरान खान साहब ने की है। अब यहां पर ये सारे मामलात अगर आप अपने जहन नशीन रखें और इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं, अगर इन बातों को हम एनालाइज करें तो कुछ चीजें हमें समझने में अब आसान नहीं हो जाएगी। अब जरा आते हैं कि वादा माफ गवाह के हवाले से इस वक्त मार्केट में क्या बातें गर्दिश कर रही हैं। एक तो इमरान खान साहब के जो साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब, वो लापता है, वो गुमशुदा है। उनके हवाले से 3-4 दिन पहले भी आया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो गए। अच्छा, आजम खान साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके हवाले से मेरे पास जो खबर है वो ये है कि आजम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूतों के साथ होगी, जिसमें अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के खान साहब के हवाले से मतलब वो सबूत रखेंगे और वो एक बहुत बड़े वादा माफ गवाह बन जाएंगे। बुजदार साहब के हवाले से भी ये खबर थी और अब जो नया नैब ऑर्डिनेंस आया है जो सादिक संजरानी ने बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट पास किया, उसके थ्रू बुजदार साहब की भी गिरफ्तारी, मतलब वादा माफ गवाह जो है उनकी एक लाइन लगाई जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ। मामला यार तक नहीं रुकेगा, बल्कि 3-4 बड़े अहम तरीन लोग जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई जा सकती है और ये वो लोग होंगे जो 9 मई के वाकयात के अंदर डायरेक्टली मुलव्वस होंगे और जो पकड़े गए हैं, और उन लोगों से भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये वाजे करवाया जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये इमरान खान साहब ने दी थी कि 9 मई के दिन ये चीजें करनी है। इसमें मुराद सईद साहब की एक बात है और एक जुमला है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसे बुनियाद बनाया जा रहा है। वो जुमला ये है कि उनका एक ऑडियो मैसेज आया था कि जो जो पॉइंट्स बताए गए थे तमाम कारकुन वहां पर पहुंचे। अब इससे ये इंप्लीकेट किया जा रहा है, इससे ये समझने, इसे ये आप कह लें कि इससे ये नैरेटिव बन रहा है कि जी ये वो जगह पहले से खान साहब जो है वो इन जगहों का ऑर्डर देके गए हुए थे और उन्होंने ये सारे मामलात किए हैं। तो एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की हो सकती हैं। मतलब एक ही आप समझ लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। अब नाज़रीन इकराम, 2 चीजें हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त सामने आ रही हैं और इस वक्त कोट हो रही हैं। और एक तो नाज़रीन इकराम ये चीज है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी को रिवैम्प करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से कुछ लोगों को भी निकाला, फवाद चौधरी साहब और दीगर लोग जो है, आमिर ख्याली वगैरह, परवेज खटक साहब की बुनियादी रुकनीत जो है वो भी खत्म कर दी गई है। अब नए खतूत पर बेसिकली पार्टी जो है उसे इस्तवार किया जाएगा और नए साथी काबिल एतमाद लोग, टाइम टेस्टेड लोग जो है थ्रू थिक एंड थिन जो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, जो 2nd टियर या 3rd टियर की लीडरशिप है वो सामने आएंगे और मैदान अमल में ये टीम उतारी जाएगी। तो पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा चेंज, मतलब एक नई कोर कमेटी और एक नई सेंट्रल जो आपकी कमेटी होती है जो इस सारे मामलात को देखती है, और सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, कोर कमेटी भी नई और सीईसी जो है वो भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नई बनती हुई आप देखेंगे। और इस हवाले से ऑब्वियसली ये जो इमरान खान साहब की एक नई आप कह लें कि फोर्स पॉलिटिकल महाज पे उतरेगी और नई टीम जो है, नई प्लेइंग 11 इमरान खान साहब की उतरेगी, ये जारहाना इनिंग्स खेलेगी। और इसके हवाले से ये चीज है कि वो फिर जिन्होंने ये एक सर्टेन टाइम जो है वो गुजार दिया, तो अब इस सब में जो बड़ी चीज है, जो इस वक्त खदशात जाहिर हो रहे हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त ऑब्वियसली सामने आके भी, अवाम के सामने भी और दीगर तरीकों से बहुत कुछ कम्युनिकेट कर चुके हैं। इमरान खान साहब बहुत कुछ वाज़ेह कर चुके हैं। इमरान खान साहब अपना क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर चुके हैं। ऑल्दो अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए, लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है और इस वक्त खदशा ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खान साहब के खिलाफ हो सकती हैं। अगर ये एग्जीक्यूट होती हैं तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई की तरफ से भी हो सकती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी अहम शख्सियत, जिस शख्सियत को गिरफ्तार किया गया 9 मई के वाकयात के हवाले से, वो सामने मुल्क के अंदर, वो सामने आके मीडिया के, इंटरनेशनली सबके सामने वो आकर एक तरह के वादा माफ गवाह आप उसे कह लें या फिर आप उसे एक विसल ब्लोअर कह लें, वो शख्सियत जो है वो आकर ये बताएंगे कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। मतलब गिरफ्तारी के दौरान कौन कौन आता रहा,
किसने और किस शख्स ने, उसकी डेजिग्नेशन क्या थी, वो क्या कुछ करता रहा, वो शख्स जो है वो आकर उसने मुझे किस तरह से पीटीआई छोड़ने का कहा। यानी 9 मई के वाकयात के हवाले से कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और उसे इमरान खान को क्रश करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया और क्या क्या बातें हुई, तो इस हवाले से कहा जा रहा है। और जाहिर बात है दिस स्टेटमेंट और दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वुड बी अ डायरेक्ट एलिगेशन ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि चीफ इज एवरीथिंग और चीफ ही सारे स्ट्रिंग्स पुल करते हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है ही इज इन चार्ज एंड ही इज इन कंट्रोल, और वो कंट्रोल कभी लूज नहीं होता पाकिस्तान की मिलिट्री पे, और यही एक जारी बात है चीज है। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी सिचुएशन में ये जो मामला है इसमें ये इतलात आ रही हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरकश में कुछ तीर हैं, और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं खान साहब के खिलाफ गवाहियां आ रही हैं, तो शायद उसी तर्ज के ऊपर कुछ और भी हो जाए और उसी तर्ज के ऊपर कुछ मामला जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा रुख जो है वो इख्तियार करे, और पीटीआई जो है वो इधर से यानी पीटीआई के खिलाफ पत्ता फेंका जाए तो यहां से पीटीआई की तरफ से कोई पत्ता फेंका जाए। अब यहां पर नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और मेरे इसमें एक हम्बल ओपिनियन जो है वो क्या है, या मेरी एक आप कह लें कि मेरे इसमें इस मामले के अंदर 2 सेंट्स क्या है, वो नाज़रीन इकराम ये है कि इस सब के अंदर आई पर्सनली थिंक कि ये सब कुछ जिस तरह से खान साहब ने एक बात कही, और खान साहब ने ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से एक इमरान खान साहब पे एलिगेशन लगवाया कि वो कोई सोशल मीडिया पर इंतहाई वैसे वो शाहीन सबाई साहब को वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था और उन्हें वो बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी राय ये है और रहेगी। तो खान साहब ने भी उस चीज़ से अपने आप को डिसएसोसिएट किया, और खान साहब ने कहा कि ये जो चोरों का टोला है ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात को मुक्तदरा से लड़ाकर अपनी चोरी के अरबों रुपए बचाने की इनकी एक स्ट्रैटेजी है, ये इनका एक हरबा है। तो ये मैं समझता हूं कि इस सब के अंदर अगर मामलात पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से रहते, आई थिंक कि दिस शुड स्टॉप। और मुझे ये लगता है कि मामलात क्योंकि जरूरी है ना, देखें पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बुनियाद का काम करते हैं ना, और ये पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हैं, और ये बुनियादें जो है ये खोखली होनी नहीं चाहिए। और ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, इससे फिर आप ये देख लें किस तरह से इसराइल को मौका मिला, इंतहाई काबिल मज़म्मत वो होते कौन है हमारे मुल्क के ऊपर बात करने वाले। तो आई थिंक कि इस तरह से फिर और बातें, और ये चीज़ें जो हैं ये आपसी जब घर में कोई लड़ता है ना तो उसका फ़ायदा जो असल दुश्मन होता है वो खुश हो रहा होता है, वो इंजॉय कर रहा होता है। तो मैं समझता हूं कि फॉर द ग्रेटर गुड पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि सब पाकिस्तान के देखें गोल एक है, मिशन एक है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना। तो ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ज्यादा शीरो शकर हो जाए, ये मामलात हो जाए, लेकिन चीज़ों को ठीक तरीके से लेके चलें ताकि मामलात बिल्कुल तफहीम से ऐसा होना नहीं चाहिए। आई होप कि ये जो 2 साइड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की नौबत ना ही आए और मामला ठीक हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।